हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में न्यूट्रिशन को पूरी तरह से समाप्त कर चुके थे, तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन जो है कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो देखिए, ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज प्रोड्यूसर्स, यानी इनमें से कौन जो हैं प्रोड्यूसर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो फर्स्ट है ऑटोट्रोप्स, सेकंड होस्ट, थर्ड पैरासाइट्स और फोर्थ जो है कंज्यूमर्स है। नहीं, यानी ए में ऑटोट्रोप्स, बी होस्ट है, सी पैरासाइट्स और डी कंज्यूमर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पहले ही बता चुके थे, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं यानी प्लांट्स, उनको ही हम लोग प्रोड्यूसर्स के नाम से जानते हैं। तो आपका जो आंसर जो है करेक्ट होगा कौन सा, वो होगा ए। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीमोऑटोट्रोप्स। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन जो है कीमोऑटोट्रोप्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए है सियानोबैक्टीरिया, बी है प्लांट्स, सी है लीच और डी है नाइट्रोसोमोनास। तो आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि जो नाइट्रोसोमोनास है वो क्या है, कीमोऑटोट्रोप्स है। आपका आंसर जो है नाइट्रोसोमोनास होगा। सियानोबैक्टीरिया ये जो है ऑटोट्रोप्स में आता है, प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं, लीच जो है वो क्या है, ये पैरासाइट्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोट्रोप्स, यानी इनमें से कौन जो है हेट्रोट्रोप्स है, यानी विषमपोषी या फिर परपोषी। ऑप्शन ए है अलगी, बी है सियानोबैक्टीरिया, सी है कसकट्टा और डी है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हेट्रोट्रोप्स यानी अपना भोजन स्वयं नहीं प्रिपेयर करेगा, नहीं, दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, अदर पर डिपेंड रहेंगे फूड के लिए। तो अलगी क्या है, अलगी जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो ये आपका नहीं होगा। सियानोबैक्टीरिया जो है ये भी अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन कसकट्टा जो है, जिसको हम लोग हिंदी में अमरबेल कहते हैं, क्या कहते हैं, अमरबेल। तो जो अमरबेल है वो क्या, पैरासाइट्स है, ये दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट ऑब्टेन्स फूड इज कॉल्ड, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिनसे पैरासाइट्स अपना फूड प्राप्त करते हैं, यानी परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सैप्रोफाइट्स, बी होस्ट, सी प्रीडेटर और डी प्रे। तो देखिए, इनमें से कुछ टर्म है जिनके बारे में आप लोगों को पता नहीं है अभी, लेकिन हम बता देते हैं। जैसे सैप्रोफाइट्स आप लोगों को पता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म है जो डेड एंड डिकेइंग से अपना फूड प्राप्त करते हैं, तो ये क्या पैरासाइट्स नहीं होंगी, ये क्या होंगे, सैप्रोफाइट्स। ऑप्शन ए नहीं होगा। बी जो है होस्ट, इसके बारे में हम बताए थे कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनसे पैरासाइट्स अपना फूड प्राप्त करते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं, तो इसलिए आपका आंसर करेक्ट होगा बी। अब बात रही सी और डी की, तो सी जो है प्रीडेटर। तो प्रीडेटर का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो लाइव ऑर्गेनिज्म को ही अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, नहीं, उन्हें मार देते हैं फूड के लिए, सीधे किल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में हम देखें कि देखिए, ये हैं डियर, नहीं, डियर है, इसे क्या लायन जो है अपना भोजन के रूप में प्राप्त करेगा, फूड के रूप में ग्रहण करेगा, तो ये लायन जो है यहाँ पर क्या है, इसी को प्रीडेटर कहेंगे। और प्रे क्या होता है, तो जो भोजन बन रहा है, नहीं, जिसे खाया जा रहा है, फूड के रूप में प्राप्त किया जा रहा है, वो है आपका प्रे, यानी डियर जो है हिरन क्या हो गया, प्रे हो गया। तो ये हुआ 4 क्वेश्चन एमसीक्यूज।
अब आगे हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी इनमें से कौन जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सनलाइट। तो ये आप लोगों को पता है, जैसे हम लिखवाए थे कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ऑटोट्रोप्स अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट जो है भोजन बनाने के लिए अपना कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स है जिनका उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम बताए थे सनलाइट इसका उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी उपयोग किया जाता है, क्लोरोफिल इसका भी, क्लोरोफिल एंड वाटर दोनों का उपयोग किया जाता है। लास्ट ऑप्शन में है ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी, तो सभी का उपयोग किया जाता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो अब हम लोग अलग टाइप्स का जो क्वेश्चन है अगला लेवल, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑटोट्रोप्स डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। अलग क्वेश्चन है कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, नहीं। तो ये जो है स्टेटमेंट ये क्या है, गलत है, यानी फॉल्स है। चूंकि हमने आप लोगों को बताया है कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो अपना भोजन जो है सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ये आपका हो गया फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन, हेट्रोट्रोप्स आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर, यानी हेट्रोट्रोप्स जो होते हैं उन्हें हम लोग कंज्यूमर्स के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल जानते हैं, ये हमने पढ़ाया था। तो हेट्रोट्रोप्स जो है कंज्यूमर हैं, तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोप्स, तो बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रोप्स होते हैं, तो नहीं, सभी बैक्टीरिया नहीं, बहुत कम बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रोप्स होते हैं। बाकी मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो क्या है, हेट्रोट्रोफिक होते हैं या हेट्रोट्रोप्स। इसलिए आपका ये जो है क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है। अगला है मॉस्क्यूटोज आर एक्टोपैरासाइट, तो बिल्कुल सही है, ये मॉस्क्यूटो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ये बता चुके हैं। अगला जो है फिफ्थ क्वेश्चन, फंगी है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने एग्जांपल्स दिया था फंगी का, तो ये क्या है स्टेटमेंट, ये ट्रू है, यानी ये भी सही है, इनमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब हम लोग अगला लेवल जो है क्वेश्चन का उसे देखते हैं। अगला लेवल जो है क्वेश्चन का क्या है, मैच द फॉलोइंग्स। तो फर्स्ट में है कार्निवोर्स। तो देखिए कि कार्निवोर्स क्या होते हैं, तो कार्निवोर्स जो हैं उनका एग्जाम्पल्स क्या है। कार्निवोर्स उन्हें कहते हैं जो मीट को फूड के रूप में ग्रहण करते हैं। तो लायन क्या हो गया आपका, कार्निवोर्स हो गया, नहीं, यानी आंसर जो है इसमें फर्स्ट जो है इसका क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। सेकंड जो है क्या है, कीमो ऑटोट्रोप्स। कीमो ऑटोट्रोप्स का एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़ा है कि नाइट्रोसोमोनास होता है, नहीं, इसलिए सेकंड का क्या होगा, ई होगा। तो आपका सेकंड का हो गया ई। अगला है थर्ड है इंडोपैरासाइट। तो इंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल्स हमने आप लोगों को बताया प्लाज्मोडियम, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो थर्ड का डी हो गया। फोर्थ में है अमीबा। अब देखिए दो ऑप्शन बचे, एक सियानोबैक्टीरिया और अमीबा। तो अमीबा क्या होता है, उसमें जो है न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जो फोर्थ है उसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फोर्थ का बी। अब लास्ट क्या है, फोटो ऑटोट्रोप्स। सियानोबैक्टीरिया क्या है, वो फोटो ऑटोट्रोप्स में आता है, एग्जाम्पल्स है उसका। ये अपना भोजन जो है स्वयं प्रिपेयर करता है, इसलिए फिफ्थ का जो है आपका क्या हो जाएगा, ए। देखिए तो अगला लेवल जो है वो क्या है, फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, नहीं, फ्लो चार्ट पर आधारित जो है क्वेश्चन। तो देखिए जैसा कि यहाँ शुरू स्टार्ट हुआ है न्यूट्रिशन से,
न्यूट्रिशन जो है 2 टाइप्स का होता है, आप लोगों को पता है। फर्स्ट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिया हुआ है, इसके बाद सेकंड बॉक्स जो है वो ब्लैंक है, वहाँ पर ए दर्शाया गया है। नहीं, जो ए है वो क्या होगा, वो हो सकता है हो सकता है नहीं होगा क्या, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड जो है ब्लैंक है। तो बी क्या होगा, ये होगा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसको बांटा गया है 3 टाइप्स में, ये पता है आप लोगों को पहले ही। तो एक दिया हुआ है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तो जो 2 बच गया, कौन कौन बच गए, देखिए यहाँ पर सी जो है आपका क्या है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और डी जो है आपका क्या होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस प्रकार फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला लेवल जो है क्वेश्चन का उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स आर आल्सो नोन एज। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन, प्लांट्स को हम लोगों को किन नामों से जानते हैं, वल्चर्स कहते हैं, नहीं, लीस नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, कीमो ऑटोट्रोप्स नहीं होते हैं प्लांट्स, तो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। यानी जो ए है यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या फिल होगा, वो होगा प्रोड्यूसर्स। नहीं, अब देखिए जो बी है, क्वेश्चन क्या है, खाली ब्लैंक है, इसके बाद क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी बी में क्या फिलअप होगा, न्यूट्रिशन। अगला सी जो है डॉट 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 आर स्कैवेंजर्स। नहीं, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, तो स्कैवेंजर्स कौन है, तो वल्चर्स जो होते हैं उनको हम लोग स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, वल्चर्स। अगला जो है क्या है, डी में है नाइट्रोसोमोनास आर, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। नाइट्रोसोमोनास क्या होते हैं, तो ये होते हैं कीमो ऑटोट्रोप्स। यहाँ पर क्या फिलअप होगा, कीमो ऑटोट्रोप्स। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द एक्टोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट कौन होते हैं, तो आपके लीस जो है क्या है, एक्टोपैरासाइट हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन का ये जो लेवल है ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला लेवल जो है उसको देखते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप का जो आंसर क्वेश्चन है उसे हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है आपका क्या है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन प्रोड्यूसर्स। यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं इनमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इनमें प्रोड्यूसर में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस टाइप का होता है, तो वो होता है ऑटोट्रॉफिक। नहीं, किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है प्रोड्यूसर्स में, ऑटोट्रॉफिक। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोर्स। तो एक एग्जाम्पल देना है इंसेक्टिवोर्स का। तो आप दे सकते हैं इंसेक्टिवोर्स में फ्रॉग को, नहीं फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गया, etc। एक ही देना है, आप एक नाम जो है दे सकते हैं।
ये हुआ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं अगला लेवल। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या है। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप लोगों को बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। ये है न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन, होस्ट को डिफाइन करना है। होस्ट क्या होता है, तो आप लोगों को पता है वैसे ऑर्गेनिज्म जिनसे पैरासाइट्स को फूड प्राप्त होता है उसी को हम लोग होस्ट कहते हैं। तो आंसर जो है आपका क्या होगा, ये हुआ होस्ट का डेफिनेशन। क्या है, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट ऑब्टेन्स फूड, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिनसे पैरासाइट को फूड की प्राप्ति होती है उन्हीं को होस्ट कहते हैं। अब हम लोग अगला लेवल जो है क्वेश्चन का वो करने वाले हैं, वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, पैरासाइट्स किसे कहते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी एंड ऑब्टेन देयर फूड, नहीं तो उन्हें हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। और पैरासाइट्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एक्टोपैरासाइट, नाम ही है एक्टोपैरासाइट, यानी वैसे पैरासाइट जो बॉडी के बाहर पाए जाते हैं तो उन्हें एक्टोपैरासाइट, और बॉडी के अगर अंदर पाए गए तो उन्हें इंडोपैरासाइट। डिफाइन इसे ऐसे किया जा सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस मोड के द्वारा, तो उन्हें हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। टाइप्स की बात करते हैं, नहीं यानी वैसे पैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर पाए जाते हैं एक्टोपैरासाइट्स कहलाते हैं, और जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें इंडोपैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं यहाँ पर एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो लीच हो गए, कसकट्टा हो गया, ETC। इंडोपैरासाइट जो हैं इनके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, प्लाज्मोडियम और इकोलाई, ETC। तो ये हुआ आज का जो लेक्चर था। इसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो या फिर लेक्चर से रिलेटेड उसे हम लोग आज कंप्लीट किए। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, नहीं तो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।